source of law. It is oldest form of lawmaking. It is just non-scriptum means unwritten. यानी वो कह रहे हैं जो कस्टम जो है वो फ्रूटफुल सोर्स ऑफ लॉ है और ये सबसे पुराना और कदीम लॉ मेकिंग का ज़रिया है. इट इज़ जस्ट नॉन स्क्रिप्टम मीन्स ये कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद नहीं है. इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है ऑडी ऑटम पार्टम, जिसका मतलब है नो वन शुड बी कॉन्डेम्ड until unheard. It is based on long usage. In primitive societies, there were no legislation, no law courts and no precedents. ये अब इसका इन्हिसार किस चीज़ पे है? लॉन्ग यूजेज पे. और लॉन्ग यूजेज जो है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना वो भी इमेमोरियल टाइम पीरियड से, जिसका आपको इल्म ही ना हो, क्योंकि कदीम वक्तों में जो है कोई लॉ कोर्ट्स नहीं थी, कोई प्रेसिडेंट नहीं थे. द लाइव्स ऑफ द पीपल वर रेगुलेटेड बाय कस्टम्स विच डेवलप स्पॉन्टेनियसली अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. When the same thing was done again and again in a particular way, it assumed the form of custom. In modern times, the precedents, for example, judge-made laws and legislation have become overpowered to that of custom. पुराने वक्तों में तो जो भी डिस्प्यूट सेटल होते थे वो कस्टम के थ्रू होते थे, सर्कमस्टांसेस को देख के. लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें जो कस्टम्स हैं उस पर प्रेसिडेंट्स यानी जज मेड लॉज ये गालब आ गए हैं. द वर्ड कस्टम इज़ derived from Latin word custodio, which means a usual practice. जो वर्ड कस्टम है वो ड्राइव्ड हुआ है लतीनी ज़ुबान से कस्टूडियो से, विच मीन्स आ यूजुअल प्रैक्टिस, यानी एक चीज़ को त्रास एंड सिमरीज. एंड दीज वर मेनली बेस्ड अपॉन कस्टम्स, और ये तमाम के तमाम जो है कस्टम पे निसार करते थे. ऑल पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू आर डिपेंडेंट अपॉन कस्टम. That is why Lord Warren Hastings and Lord Cornwallis did not attack on custom of Indians. इसी वजह से लॉर्ड वारन हेस्टिंग और जो लॉर्ड वेलिस था वो कस्टम इंडियन जो है थे हिंदू की कस्टम पे अटैक नहीं करते थे. इसके बाद है इंग्लिश लॉ बेस्ड अपॉन कस्टम एंड कन्वेंशन. कन्वेंशन कहते हैं किसी एग्रीमेंट को विच वर रिजनेबल एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज वर रिकॉग्नाइज्ड एंड. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कस्टम. तो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. कस्टम इज़ अ फ्रूटफुल सोर्स ऑफ लॉ. इट इज़ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग. इट इज़ जस्ट नॉन स्क्रिप्टम मीन्स अनरिटन. यानी वो कह रहे हैं जो कस्टम जो है वो फ्रूटफुल सोर्स ऑफ लॉ है और ये सबसे पुराना और कदीम लॉ मेकिंग का ज़रिया है. इट इज़ जस्ट नॉन स्क्रिप्टम मीन्स ये कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद नहीं है. इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है ऑडी ऑटम पार्टम, जिसका मतलब है नो वन शुड बी कॉन्डेम्ड until unheard. It is based on long usage. In primitive societies, there were no legislation, no law courts and no precedents. ये अब इसका इन्हिसार किस चीज़ पे है? लॉन्ग यूजेज पे. और लॉन्ग यूजेज जो है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना वो भी इमेमोरियल टाइम पीरियड से, जिसका आपको इल्म ही ना हो, क्योंकि कदीम वक्तों में जो है कोई लॉ कोर्ट्स नहीं थी, कोई प्रेसिडेंट नहीं थे. द लाइव्स ऑफ द पीपल वर रेगुलेटेड बाय कस्टम्स विच डेवलप स्पॉन्टेनियसली अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. When the same thing was done again and again in a particular way, it assumed the form of custom. In modern times, the precedents, for example, judge-made laws and legislation have become overpowered to that of custom.
पुराने वक्तों में तो जो भी डिस्प्यूट सेटल होते थे वो कस्टम के थ्रू होते थे, सर्कमस्टांसेस को देख के। लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें जो कस्टम्स हैं उस पे प्रेसिडेंट्स यानी जज मेड लॉज ये गालिब आ गए हैं। द वर्ल्ड कस्टम इज़ derived from Latin word custodio, which means a usual practice. जो वर्ड कस्टम है वो ड्राइव्ड हुआ है लतीनी ज़ुबान से कस्टूडियो से, विच मीन्स आ यूजुअल प्रैक्टिस, यानी एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना। फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, हैबिचुअल कोर्स ऑफ कंडक्ट विच इज़ followed by majority of people from immemorial time period. It includes the free mind and free will of the people. Habitual course of conduct यानी ऐसी हैबिट किसी काम को करने की which is followed by majority of people, जो कि वहाँ के एक्सपीरियंस जो लोग हैं उसको फॉलो करते हों फ्रॉम इमेमोरियल टाइम पीरियड। और इस बात का आपको इल्म ही ना हो, इमेमोरियल यानी आपको खुद नहीं पता हो कि ये कब से चली आ रही है रवायत। इट इंक्लूड्स द फ्री माइंड एंड फ्री विल ऑफ द पीपल, यानी ये जो है इसमें लोगों के फ्री माइंड और फ्री विल इंक्लूड होते हैं। अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग एंड डूइंग समथिंग। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी रवायत जो बहुत बड़े पैमाने पे कबूल की जाए। अकॉर्डिंग टू एलन, custom as the uniformity of habits or conduct of people under like circumstances. According to Holland, generally observed course of conduct. According to Austin, custom is a rule of conduct which the governed observes spontaneously and not in pursuance of law settled by a political superior. According to Oxford Dictionary, a practice that has been followed in a particular locality in such circumstances that it is to be accepted as a part of law of that locality. According to Merriam-Webster Dictionary, a long established practice considered as unwritten, first used in 13th century. कस्टम का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया 13th सेंचुरी में। अब देखेंगे यूजेज और कस्टम में क्या फ़र्क है। यूजेज इज़ अ रेपिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड डिफर फ्रॉम कस्टम इज़ दैट लेटर इज़ अ जनरल रूल और लॉ which arise from such repetitions. They may be a usage without custom, but there cannot be a custom without usage preceding it. कह रहा है कि यूजेज जो है वो रेपिटेशन ऑफ एक्ट्स है और ये मुख्तलिफ है कस्टम से, क्योंकि बाद में ये एक जनरल रूल बन जाता है यूजेज, या फिर ये लॉ बन जाता है। लेकिन उसके साथ ये भी कह रहा है कि यूजेज जो है विदाउट कस्टम हो सकता है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई रवायत हो ऐसा करना, लेकिन कोई कस्टम इसके बगैर नहीं हो सकती। इसके बाद है डिफरेंट थ्योरीज जो है कस्टम की। हिस्टोरिकल थ्योरी, द ग्रोथ ऑफ लॉ does not dependent upon arbitrary will of people or individual. It is the product of time, यानी हिस्टोरिकल जो थ्योरी है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कस्टम है ये प्रोडक्ट ऑफ टाइम है। द jurist belonging to this school of thought consider custom as a source of law, और जो इस इरा के jurist थे वो ये सोचते थे कि ये एक सोर्स ऑफ लॉ है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ थाट ने क्या किया जी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हिस्टोरिकल थ्योरी को। कस्टम इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट रिजेक्ट्स हिस्टोरिकल थ्योरी, और वो कह रहे थे इट डिपेंड्स अपॉन अदर सोर्सेज ऑफ लॉ फॉर इट्स वैलिडिटी, यानी वो कह रहे हैं कि जो कस्टम है अपनी वैलिडिटी हासिल करने के लिए भी अदर सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक प्रेसिडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एट्सट्रा। अच्छा, रोमन लॉ में जो डिफरेंट लॉज में इसकी बड़ी वैलिडिटी है। सबसे पहले जो है रोमन लॉ हम डिस्कस करेंगे।
मेनली डिपेंड्स अपॉन कस्टम ऑफ ए सोसाइटी। जो रोमन लॉ था वो मेनली डिपेंड किस पे करता था, वो कस्टम ऑफ ए सोसाइटी पे डिपेंड करता था। दोज कस्टम विच वर रीजनेबल continued them as law by रोमन jurist। उसके बाद हम देखेंगे हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के जो सोर्सेज थे वो थे विदास, सुतरास एंड सिमरीज, एंड दीज वर मेनली बेस्ड अपॉन कस्टम्स, और ये तमाम के तमाम जो है कस्टम पे निसार करते थे। ऑल पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू आर डिपेंडेंट अपॉन कस्टम, डेट इज़ वाई Lord Warren Hastings and Lord Cornwallis did not attack on custom of Indians। इसी वजह से लॉर्ड वारन हेस्टिंग और जो लॉर्ड वेलिस था वो कस्टम इंडियन जो है थे हिंदू की कस्टम पे अटैक नहीं करते थे। इसके बाद है इंग्लिश लॉ बेस्ड अपॉन कस्टम एंड कन्वेंशन। कन्वेंशन कहते हैं किसी एग्रीमेंट को which were reasonable and not against the public policies, were recognized and as a law under English law। जो इंग्लिश लॉ है या ब्रिटिश लॉ कह लें, वो भी कस्टम के ऊपर और एग्रीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि रीज़नेबल होंगी और ना कि उसके मुतरादिफ होंगी पब्लिक पॉलिसीज़ की। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस मेरी वीडियो की समझ आई होगी और इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।